हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 का इंटीग्रेशन चैप्टर एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। और हाँ, एक बात मैं आप लोग को बोलने भूल गया, वो मैं बोल देता हूँ कि आप लोग को अगर इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला को बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि बिना फार्मूला के इंटीग्रेशन चैप्टर बनाना असंभव है। फार्मूला याद होगा तभी जाके इंटीग्रेशन बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इस तरीके से हम लोग को दिया हुआ है 4e⁻x + 1 का इंटीग्रेशन है dx के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। पहले तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, फिर पहला वाला जो टर्म है उसको लिखिए 4e⁻x, उसके साथ dx लिख दीजिए, फिर प्लस है तो प्लस लिखिए, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, इधर जो 1 है उसको इंटीग्रेट करना है। अब क्या करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म 4 को 4 लिख दीजिए। अब इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x आपको पता है क्या होता है, e⁻x ही रह जाता है। ठीक है, e⁻x। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए। 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है, सिंपल क्या हो जाता है, x। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्लस से लिखना नहीं भूलना है। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ x² ब्रैकेट के अंदर दिया 1 - 1/x², और साथ ही साथ dx तो रहता ही है। हम लोग क्या करना है, यहाँ पे ये जो x² है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। x² × 1 क्या हो जाएगा, आपका x² हो जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे। x² × 1 x², फिर बाय में x², क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या बच गया dx। अब इसको अलग अलग करके लिख दीजिए। x² dx एक बार लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस, फिर क्या लिखेंगे 1 dx। अब x² dx का मतलब x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁻2 + 1 और बाय में भी 2 + 1 हो जाता है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे प्लस सी भी लगा देते हैं। ठीक है, प्लस सी लगाना जरूरी है, कांस्टेंट टर्म। x⁻ क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 + 1 बाय में भी 3 हो जाएगा, फिर माइनस में x प्लस में c। लो भाई, आपका आंसर तैयार है। इंटीग्रेशन का झूठ मूठ का हवा बना के रखे हुए कि इंटीग्रेशन बहुत ही टफ होता है। भाई ये बहुत ही सिंपल है, बस इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है और फॉर्मूला याद होना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ये देखिए ax² है तो उसको अलग से लिख देते हैं dx डाल के, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर से इंटीग्रेशन bx लिखेंगे, फिर से dx लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ c है तो c, और इसमें भी dx। सबको अलग कर दिए। उसके बाद क्या करना है, a तो कांस्टेंट टर्म है, a लिख दीजिए, फिर x² है। ठीक है, x² में क्या हो जाएगा आपका, x⁻ जो 2 है उसमें +1 कर देते हैं। ठीक है, बार बार सेम स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप करिए। 2 + 1 क्या हो जाएगा आपका 3, और वही 3 आपका क्या आ जाएगा नीचे में। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, b कांस्टेंट टर्म है, b लिखिए। अब यहाँ पे x⁻ कितना है, 1 है। x के ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या रहता है 1 रहता है। तो क्या हो जाएगा, x⁻1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और बाय में फिर से क्या आ जाएगा 2। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। फिर प्लस, यहाँ पे c सिर्फ है तो c लिखेंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है x। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। क्या हो जाएगा ये ax³ बाय में 3 प्लस bx² बाय में 2 प्लस में cx। अच्छा, इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग को प्लस में c डाल देना जरूरी है, प्लस में c डाल देना जरूरी है। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको भी हम लोग सेम वही काम करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, 2x² है तो इसको लिखेंगे, फिर से dx लगा देंगे, बीच में प्लस तो प्लस कर देना है, फिर इंटीग्रेशन e⁻x है, फिर dx है। ठीक है, 2 तो आगे लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻2 + 1, यहाँ जो भी पावर रहता है उससे +1 करते हैं। 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, और वही बाय में क्या लग जाएगा 3। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ प्लस है, e⁻x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, e⁻x होता है। प्लस में कुछ नहीं तो c, कुछ नहीं मतलब कांस्टेंट तो लगाना ही है। ठीक है, अब इसको अरेंज करके लिख देते हैं 2/3 x³ प्लस e⁻x प्लस में c। यही आपका हो गया आंसर। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर दिया है √x - 1/√x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या करना है, सीधा सीधी होल स्क्वायर जो बोल रहा है वो कर देना है। होल स्क्वायर का फॉर्म में अगर तोड़ेंगे
क्या आ जाएगा रूट एक्स का, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका ए स्क्वायर, मतलब शुरू वाला नंबर का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस है तो भी हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे प्लस, जो बी है उसका स्क्वायर करेंगे, मतलब 1/√x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस रहता है तो माइनस लिखते हैं, फिर 2 इंटू जो है रूट एक्स लिख देना है, फिर इंटू में 1/√x वो भी लिख देना है, 2ab। देखिए फॉर्मूला क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें आगे क्या हो जाएगा आपका, इसमें आगे हो जाएगा, इसको आप पूरे ब्रैकेट में रख दीजिए, क्या कि dx सबके लिए है। अब फिर से यहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, फिर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर x हो जाएगा, फिर -2 है। देखिए रूट एक्स और रूट एक्स कट जाएगा, ऊपर नीचे है तो रूट एक्स कट गया तो 1 बच गया, तो हम लोग कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब बच गया हम लोग का dx। अब इसको हम लोग फिर से वही काम अलग अलग कर देना है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, ठीक है। x का इंटीग्रेशन आपको पता है x²/2 होता है, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, क्या होता है भाई, ये होता है log mod x, क्या होता है log mod x, फिर माइनस है तो माइनस लिख दिए, फिर 2 dx मतलब 2x, फिर प्लस में c लगा देना है। लो भाई आप लोग का पूरा क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट एक प्यारा सा जरूर से जरूर कर दे, और हाँ इस तरह का वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके उसमें ऑल वाला ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट कर लें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Click the show link and subscribe the channel and press bell icon for latest videos.